सो वालों कुछ इसी तरीके का एक्सप्रेशन था सारे लोगों का। कल एक्सपेक्टेशन था कि हम लोग लिवरपूल को कुछ चैलेंज देंगे, जीतेंगे हारेंगे ड्रॉ करेंगे वो अलग बात है, लेकिन एक चैलेंज देंगे लिवरपूल के साथ। डर्बी है और ओल्ड ट्रैफर्ड पे मैच है, न्यू सीजन न्यू स्टार्ट होने जा रहा है एंड थर्ड सीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं एरिक टेन हैग। और इस बार काफी अच्छे साइनिंग्स वगैरह हुए, न्यू फेसेस देखने को मिले। मजराई बताओ या फिर डिलीट बताओ या फिर अब उगारते बताओ। उगारते का आपका इंट्रोडक्शन हुआ मैच से पहले एंड दैट इज द ओनली पॉजिटिव पॉइंट ऑफ यस्टरडेज मैच। तो उसके बाद बातचीत करेंगे। बहुत रिएक्शनरी हो रहे फैन, आप जानते हो किस लिए रिएक्शनरी हो रहे, बहुत खराब तरीके से हारे हैं लिवरपूल के साथ। आप जानते हो डर्बी है एंड डर्बी अगर इस खराब तरीके से हारते, फैंस बताओ या फिर टीम बताओ, टीम के प्लेयर्स बताओ, मैनेजमेंट बताओ, सारे लोगों का मतलब एक मूड खराब हो जाता है। तो सारे लोगों का भी मूड खराब है। ट्विटर पे बताओ, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं पर भी ले लो, बहुत गाली मिल रहा है। बहुत सारे लोग मैनेजर को टारगेट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग प्लेयर्स को टारगेट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इंडिविजुअल किसी प्लेयर्स को टारगेट कर रहे हैं। तो ज्यादा लोग रिएक्शन ही हो रहे, जो होता ही है डर्बी के बाद। किसी फैन बेस अगर कोई टीम हारता है तो उनका फैन बेस थोड़ा रिएक्शनरी होते हैं और इतना गंदे तरीके से हारेंगे तो बट ऑब्वियस रिएक्शनरी होगा। लेकिन मैं कल वीडियो शूट नहीं किया, मैं भी थोड़ा रिएक्शनरी हो जाता, तो इसलिए मैं अच्छे से सोया। उसके बाद आज सुबह मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं। देखो 2-3 पॉइंट पर बात करेंगे। आप जानते हो मैच में क्या हुआ, मैच में कितना गलीज खेले मैनचेस्टर यूनाइटेड। एरिक टेन हैग का बहुत ही खराब मैनेजमेंट था। आर्ने स्लॉट का एक बहुत ही बढ़िया स्टेटमेंट विन था कि हम लोग आगे भैया, न्यू एरा स्टार्ट है आफ्टर द योर्गन क्लॉप। आप मेरे ऊपर भी कॉन्फिडेंस पुट कर सकते हो, मैं भी आपको लीग जिता सकता हूं, ये स्टेटमेंट देते हुए। तो बातचीत करेंगे 3 पॉइंट के ऊपर टोटल बात करेंगे। देखो इस सीजन में बोर्ड्स के ऊपर हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि बोर्ड्स मेंबर बहुत बड़े बड़े आ गए एंड डिसीजन मेकिंग बहुत तगड़े लिए हैं। हम लोग 2 पॉइंट्स को बात करेंगे, पहला एरिक टेन हैग और दूसरा है उनके प्लेयर्स। पहले बात करते हैं एरिक टेन हैग को। देखो एरिक टेन हैग का गला पहले पकड़ते हैं। पहला पॉइंट मेरे को एरिक टेन हैग का प्रॉब्लम ये है कि भैया आपका प्लेइंग स्टाइल क्या है। आप जानते हो कि एआईएक्स में बिल्ड फ्रॉम बिहाइंड बताओ, पोजीशन गेम बताओ, काउंटर प्रेसिंग बताओ, ये एरिक टेन हैग खिलाते थे। लेकिन एरिक टेन हैग जब मैनचेस्टर यूनाइटेड में आए थे, बहुत सारे लोग बोल रहे थे वो फुटबॉल हम लोगों को मैनचेस्टर यूनाइटेड में क्यों दिख नहीं रहा है। उसका जायज पॉइंट्स भी है क्योंकि हमारे पास विद द बॉल कंफर्टेबल प्लेयर नहीं थे। स्कॉट मैकटोमिनी, फ्रेड, कैशिमिरो, ये सारे प्लेयर से आप विद द बॉल कंफर्टेबल नहीं हो सकते। उसके बाद ब्रूनो वगैरह आया। ब्रूनो भी आपका काम कंपोस्ट या फिर बॉल चलाना बताओ, टेम्पो कंट्रोल करना बताओ, ब्रूनो भी नहीं कर सकता। हमारे पास जो सेंटर बैक थे आप बताओ, विक्टर लिंडलॉफ बताओ, हैरी मैगवायर बताओ, ये सारे लोग भी विद द बॉल अच्छा नहीं थे। लीचा पिछले सीजन में पूरा सीजन आउट था, जायज है। ओनाना विद द बॉल अच्छा है, लेकिन अगर पोजीशन गेम आप खिलाना चाहते हो मैक्सिमम आपको 9 से 10 प्लेयर आपका विद द बॉल अच्छा होना चाहिए। बॉल प्रोग्रेशन पे पासिंग एक्यूरेसी उनका अच्छा होना चाहिए, विद द बॉल आपको अच्छा होना चाहिए। उस तरीके का प्लेयर एरिक टेन हैग के पास नहीं था, चलो जायज है। लेकिन धीरे धीरे करके हर एक समर विंडो या फिर विंटर विंडो में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने एडिशन किया। मेसन माउंट लेके आए, ओनाना लेके आए, उसके बाद एंटनी को लेके आए, उसके बाद आप बताओ मजराई डिलीट इस सीजन में आया। तो हर एक सीजन में कहने की एरिक टेन हैग को सपोर्ट किया गया है, पैसा दिया गया है। अब उस पैसों से आप क्या खरीद रहे हो ये आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है पिछले सीजन तक। इस सीजन में ये रिस्पांसिबिलिटी पूरा 90% आपके डैन एशवर्थ और उनका बोर्ड मेंबर लेते हुए आपका काम है आपको चुपचाप मैच खिलाना है। लेकिन मेरा पॉइंट ये है या आप 100% वो एग्स वाला फुटबॉल नहीं खिला सकते, जायज है, लेकिन प्रोग्रेस तो कर सकते हो क्योंकि आपका 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं। 1 दिन 2 दिन 1 महीना 2 महीना नहीं मेरे भाई, 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन आपका कोई स्ट्रक्चर, आपका कोई सिस्टम, आपका कोई सर्टेन अमाउंट ऑफ प्लेइंग स्टाइल, मैं 100% पुट करने को नहीं बोल रहा हूं, लेकिन थोड़ा प्रोग्रेशन या फिर प्रोसेस हम लोग को नहीं दिख रहा है। आर्ने स्लॉट आए, लिवरपूल का एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, लिवरपूल का फिलोसफी दिख रहा है। काउंटर प्रेस जिस तरीके से कर रहा था कल, जो प्रेस कर रहा था ना लिवरपूल, मैं बातचीत करूंगा क्या गलतियां वगैरह हुआ है, जो एक दिख रहा था डायरेक्शन है। हांशिप बार्सिलोना में आए भैया, 4-5 मैच के अंदर उनके पास एक सिस्टम दिख रहा है, उनके पास एक फिलोसफी दिख रहा है। बार्सिलोना के 100% परफेक्ट है, एकदम नहीं मेरे भाई। लिवरपूल के 100% परफेक्ट है, एकदम नहीं मेरे भाई। लेकिन उनका सिस्टम दिख रहा है कि ऐसे हम लोग खिलाएंगे। लेकिन एरिक टेन हैग का भैया 2 साल बाद भी ये सिस्टम नहीं दिख रहा है कि हम लोग कैसे खिलाएंगे। पोजीशन गेम खिलाएंगे, काउंटर अटैक खिलाएंगे, लॉन्ग काउंटर खेलेंगे, छोटे छोटे पास खेलेंगे, क्या छोटे बड़े मीडियम कैसे खेलेंगे, ये मेरे को या फिर बहुत सारे फैंस को ऊपर ये कंफ्यूजन है कि हमारा प्लेइंग स्टाइल क्या है भैया, हमारा परफेक्ट स्ट्रक्चर क्या है भैया, हम लोगों का फिलोसफी क्या है, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सेकंड चीज है कि बायसनेस। देखो एरिक टेन हैग का ये तो प्रॉब्लम है, थोड़ा ईगो का इशू है एरिक टेन हैग का। ठीक है, मैं सपोर्ट करता हूँ किसी किसी चीज पे, ये चीज सपोर्ट करता हूँ, लेकिन तो बहुत जगह पे थोड़ा हद से ज्यादा कर लेते हैं। चलो फाइन, थोड़ा बहुत ईगो सारे लोगों के अंदर होता है। किसी भी फुटबॉलर परफेक्ट नहीं होता, किसी भी मैनेजर परफेक्ट नहीं होता। आपके अंदर भी ईगो है, मेरे अंदर भी ईगो है, सारे लोगों के अंदर ईगो है। लेकिन ये बायसनेस आप अगर एक लेवल तक रखो तो अच्छा है। देखो आपने मार्कस रैशफोर्ड का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल करवाया। मार्कस रैशफोर्ड को मैं गाली देता हूं, सारे लोग गाली देते हैं, क्यों पता है? कुछ इंग्लिश पंडित हमारे गैरी नेवल कल बोले कि मार्कस रैशफोर्ड अभी बच्चा है, उसको और भी टाइम देना चाहिए। 9 साल हो गया और भी उसको टाइम देना चाहिए, कम से कम 30-40 साल तो टाइम देना चाहिए। उसके बाद ये बच्चा बड़ा होगा। ये बच्चा कैसे बड़ा होगा मेरे को पता नहीं, कब बड़ा होगा मेरे को पता नहीं, गैरी नेवल को पता है। अब देखो आप मार्कस रैशफोर्ड स्कोर नहीं कर पा रहा है, उसका फॉर्म, उसका फुटबॉल खत्म हो चुका है मेरे भाई। 2-3 जगह पे आर्नोल्ड को टेक ऑन ले सकता था,
लेकिन वो कॉन्फिडेंस, वो फिटनेस, वो मेंटल फिटनेस पता नहीं क्या है, वो खत्म हो चुका है। मार्कस रैशफोर्ड उस लेवल पे नहीं, उस लेवल का प्लेयर कभी था भी नहीं। जो ग्लिम्सेस थे वो गायब हो चुके हैं। तो मार्कस रैशफोर्ड को फिर भी आप 300 के फर्स्ट सैलरी में रिन्यूअल करवाए, चलो फाइन। इस सीजन में आप हर एक मैच में स्टार्ट दे रहे हो। आमाद डियालो पिछले महीने का प्लेयर ऑफ द मंथ है मैनचेस्टर यूनाइटेड से, आपने कल उसको बेंच करवा दिया, चलो फाइन। गर्नाचो का 1 गोल 1 असिस्ट इस सीजन में, आपने उसको सब कर दिया और आपको बू भी सुनने को मिला। ये ओल्ड ट्रैफर्ड के जितने सारे सपोर्टर थे बू कर रहे थे जब गर्नाचो आपका सब्स्टिट्यूट हो रहा था, मैं बाद में देखा। तो ये जो चीज है कि मार्कस रैशफोर्ड को मेरे को खिलाना है, आप ओनाना के ऊपर भी बात बोल सकते हो। आप जानते हो 2 साल पहले या फिर 1 साल पहले हम लोग ने एक सब्स्टिट्यूट बाइंदर बोल के गोलकीपर को ऐड किया है, स्क्वाड में खरीदा है, राइट। एंड वो बंदा उसके प्रीवियस क्लब मेरे याद नहीं, लेकिन वो प्रीवियस क्लब में नंबर 1 गोलकीपर था, मतलब फर्स्ट चॉइस गोलकीपर था। उसके बाद आपने रोटेट ही नहीं किया। बाइंदर मैनचेस्टर यूनाइटेड में मेरे को लगता है 1 या 2 मैच खेला है। मतलब आप रोटेशन पॉलिसी, मतलब ओनाना ठीक है, अच्छा प्लेयर है, बुरा प्लेयर है, मतलब पिछले सीजन हाउलर वगैरह किया, लेकिन आप रोटेट नहीं करते। दैट इज द पॉइंट कि भैया मैं इस प्लेयर को खिलाना चाहता हूं, मैं इस प्लेयर को नहीं खिलाना चाहता, चलो फिर आप उस चीज के स्टिक करोगे ज्यादा। तो भैया आप सैकिंग तो पिछले सीजन में मिल ही गया था, लेकिन आप एफए कप जीत गए, कहने के वहां से लोगों का नैरेटिव या मोटिवेशन चेंज हो गया, आपने अपना कैरेक्टर दिखाया, प्लेयर्स ने कैरेक्टर दिखाया। लेकिन ये बायसनेस भैया आपको लात मार के निकालेगा किसी दिन ओल्ड ट्रैफर्ड से। आप सैक होने के लिए भैया एरिक टेन खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे। इतना बायसनेस भैया थोड़ा बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा मेरे भाई। रैशफोर्ड को अभी भी आप सपोर्ट कर रहे हो, आप अभी भी ओनाना जैसे प्लेयर को ब्लाइंडली सपोर्ट कर रहे हो। थोड़ा बहुत यहाँ पे अवेयरनेस होना चाहिए, थोड़ा बहुत मैनेजमेंट में एरिक टेन हैग से एक्सपेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि ये एरिक टेन हैग का 3rd ईयर है मेरे भाई। 1 साल 2 साल चले गए, 3rd ईयर है, तो थोड़ा बहुत आपके कंट्रोल में ये सारा चीज होना चाहिए। दैट इज द पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, देखो प्रेसिंग स्ट्रक्चर। बहुत सारे लोग बोलेंगे या एरिक टेन हैग खुद भी बोले कि भैया हमारे टैक्टिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं था, गलती की है प्लेयर्स ने। हाँ, कैशिमेरो ने 2 बॉल गिव अवे किए, 3rd गोल कोबी मैनो ने आपका गिव अवे कर दिया, इसलिए हम लोग गोल खा गए। लेकिन गिव अवे क्यों किए? अब तो कैशिमेरो गंदा प्लेयर है, कोबी मैनो ने बॉल छोड़ दिया, सारे लोग बोल रहे। लेकिन अगर आप मैच अच्छे से देखोगे तब आप समझ में आएगा कि गिव अवे क्यों किए। क्योंकि लिवरपूल का प्रेस इतना खतरनाक था मिडफील्ड में, हम उस प्रेस को कंट्रोल नहीं कर पाए। विद द बॉल हम लोग अनकंफर्टेबल हो गए, क्योंकि हमारे जो सामने टीम थे वो हमें विद द बॉल कंफर्टेबल होने के लिए स्पेस नहीं दे रहे थे। इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी तो भैया मैनेजर का है। प्रेस कैसे करना है, प्रेसिंग ट्रिगर क्या है, किसको प्रेस करना है, किस जोन पे प्रेस करना है, फिर प्रेस कहां तक करना है, ये सारे ऑर्डर्स कौन देते हैं? विंगर, मिडफील्डर नहीं मेरे भाई, मैनेजर देते हैं। आर्ने स्लॉट को पता था या फिर उसका टैक्टिक्स क्लियर था कि किस तरीके से हम खिलाएंगे ओल्ड ट्रैफर्ड में, लेकिन शायद एरिक टेन हैग को पता नहीं था। हाँ, कैशिमेरो ने गिव अवे किया, हाँ कोबी मैनो ने गिव अवे किया, ब्रूनो ने बहुत गलीज फुटबॉल खेले, टोटल मिला के बुलशिट मैच था। आप कैशिमेरो को हाफ टाइम से, अगर आप नंबर 6 को हाफ टाइम में आप सब्स्टिट्यूट करके एक 19 साल के टोबी कॉयलर को लेके आ रहे हो, तो पता चल रहा है कि प्लानिंग टैक्टिक्स बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज था। अगर आप आपके स्क्रीन पे दिख रहे हो, इस तरीके से हम फार पोस्ट हैंडल नहीं कर पाते। ब्राइटन के खिलाफ फार पोस्ट पे हम लोगों ने गोल कंसीड किया, कल भी हम लोगों ने फार पोस्ट में गोल कंसीड किया, लुइस दियाज ने हेडर वगैरह दे दिया। तो ये जो स्ट्रक्चर है मेरे भाई, ये जो फॉर्मेशन है मेरे भाई, कौन कहां पे किस तरीके से ऑपरेट करेगा, ये तो भैया मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे भैया। यहां से आप कैसे मुकर सकते हो, आपका टैक्टिक्स या फिर आपका फॉर्मेशन भी प्रॉब्लमेटिक है। चलो भाई, ये तो मैनेजर को मैंने बात बता दिया। प्लेयर्स क्या भैया बहुत मासूम है? नहीं मेरे भाई। ब्रूनो का गेम घटिया गेम, बॉल होल्ड नहीं कर पाता, बॉल पोजीशन लूज कर रहा है, क्रिएटिविटी के नाम पे धब्बा है, कुछ भी नहीं है। कैशिमेरो बट ऑब्वियस, कैशिमेरो 2 साल पहले जो कैशिमेरो था, अभी कैशिमेरो डिप हुआ है थोड़ा बहुत। नंबर 6 कैशिमेरो के ऊपर मैनेजर का उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। एफए कप के फाइनल में भी कैशिमेरो को ना खिला के अमराबाद को खिलाया गया, तो कहने की मैसेज जा रहा है कि कैशिमेरो के ऊपर हम लोग का उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। उगारते आके कहने की मिडफील्ड थोड़ा अपडेट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर ये चीज देखें, ये अगर स्ट्रक्चर देखो आप, डिफेंसिवली हम कितना घटिया है। यहाँ पर आप देखो टोबी कॉयलर कहाँ है, कोबी मैनो कहाँ है। यहाँ से कोबी मैनो आपका बॉल छोड़ता है, वहां से मोहम्मद साला एक बहुत बढ़िया फिनिश करते हैं। तो कहने की स्ट्रक्चर नंबर 6 आपके इतना सामने, कोबी मैनो पीछे क्या कर रहा है। या फिर देखो 4 वर्सेस 2 हो गया, 4 वर्सेस 2 हो गया मेरे भाई। तो इस तरीके से बहुत जगह पे मैं आपको 9-10 जगह पे दिखा सकता हूं स्ट्रक्चर हम लोगों का ठीक नहीं था मेरे भाई लोग। हम लोग हारे कैशिमेरो या फिर कोबी मैनो के छोटे से गलती से नहीं, पूरा डिफेंसिव या फिर अटैकिंग स्ट्रक्चर हम लोगों का बहुत ही ज्यादा गंदा था। और ये चीज हम लोगों को जल्दी से डेवलप करना पड़ेगा, प्लेयर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। जो सीनियर प्लेयर है, रैशफोर्ड को मैं भैया प्लेयर नहीं मानता, ब्रूनो, कैशिमेरो, उगारते, कोबी मैनो को भी सीनियर प्लेयर बोलना पड़ेगा। अभी कोबी मैनो, लीचा, डिलीट, इन लोगों को स्टेप इन करना पड़ेगा मेरे भाई लोग।
नहीं तो ये बोर्ड मेंबर ना रूथलेस है। देखो भैया, ये बोर्ड मेंबर अगर रूथलेस नहीं होते तो उगारते के लिए 60 या 70 मिलियन दे देते पीएसजी को। ये बोर्ड अगर रूथलेस नहीं होते तो भैया बायर्न से डिलीट और मजरोई का आपका जो डील है वो साइन नहीं कर पाते। ये बोर्ड अगर रूथलेस नहीं होता तो सैंचो को हम ट्रांसफर विंडो के लास्ट के रात में हम लोग लात मार के चेल्सी नहीं बेचते। ये बोर्ड भैया बहुत रूथलेस है। आने वाले 10 मैच अगर भैया इस तरीके से हाउलर होता है तो आपको एरिक टेन हैग सैक होते हुए दिख सकता है, क्योंकि डैन एशफोर्ड और उनके मैनेजर ये चीज ज्यादा सपोर्ट नहीं करेंगे। अब एक पॉजिटिव पॉइंट है, कभी इंटरनेशनल ब्रेक है, 14 दिन का ब्रेक है, आपको समझने सोचने का डिस्कशन करने का मौका मिलेगा, रेस्ट मिलेगा। और चीज है कि कुछ प्लेयर्स वापस आएंगे, ल्यूक शॉ वापस आएगा, हॉयलैंड को थोड़ा रिकवरी करने का मौका मिलेगा, कैशमीर को थोड़ा सोचने का मौका मिला, ब्रूनो को आराम करने का मौका मिलेगा, रैशफोर्ड को थोड़ा नाइट क्लब पे ठुमके मारने का मौका मिलेगा, उसके बाद उगारते को थोड़ा फर्स्ट टीम के साथ ज्यादा ट्रेनिंग करने का मौका मिलेगा। 14 दिन बाद आई थिंक हम लोगों का पहला मैच साउथहैम्पटन के खिलाफ है। देखो 3 मैच में हम 2 मैच हार गए, डजंट मैटर नहीं करता। आप फिर से रिस्टार्ट करो, फिर से आप लीग में वापस आओ और फिर से आने वाले 10 मैच में कम से कम 7 से 8 मैच जीत के एक स्टेटमेंट दो। एंड कहने के आपका यूरोपा लीग भी शुरू होगा, एफए कप भी शुरू होगा, तो प्रिपरेशन लो, 15 दिन है, आराम से दिमाग खाली करके सोचो और फिर से वापस आओ। नहीं तो 10 मैच अगर ऐसा चलता रहेगा तो एरिक टेन हैग को टाटा बाय बाय बोला जा सकता है। ये टोटल मिला के मामला। देखते आने वाले मैचेस में या फिर आने वाले सीजन में किस तरीके से एंटिसिपेट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।